सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। देखिए होता क्या है इकोनॉमी में कि आज आप कहीं से कुछ पैसे कमा रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं उसको कहीं ना कहीं खर्च करेंगे। जब खर्च करेंगे तो आपसे किसी और ने पैसे कमा लिए, फिर वो भी कहीं ना कहीं खर्च करेगा, फिर उससे किसी और ने पैसे कमा लिए। तो यानी कि ये जो क्या है इनकम है ना, ये फ्लो होता रहता है। तो इनकम फ्लो हो रहा है तो उसके बीच में गुड्स और सर्विसेज भी फ्लो होती रहती हैं। तो यही सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, यानी कि आप इनकम कर रहे हो, आपसे कोई और इनकम कर रहा है, आप उससे कोई और इनकम जो है अर्न कर रहा है। तो दैट इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। आप यहाँ फिगर को देखिए, फर्म है, हाउस होल्ड है। अब फर्म को जो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, तभी तो गुड्स को प्रोड्यूस कर पाएगा। कोई भी गुड्स है या सर्विस प्रोवाइड करनी है तो उसके लिए उसको क्या चाहिए, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर चाहिए। तो वो कहाँ से मिलेगा, पब्लिक से मिलेगा, यानी कि हाउस होल्ड से मिलेगा। अब हाउस होल्ड जो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देती है फर्म को, फर्म जो है उसके बदले उनको क्या देती है, अगर लैंड लिया है आपसे तो आपको रेंट देगी, अगर लेबर लिया है तो आपको वेजेस देगी, अगर आपसे कैपिटल लिया तो आपको इंटरेस्ट देगी। क्लियर। तो फर्म जो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बदले पेमेंट आपको दे देती है, यानी कि इनकम कहाँ फ्लो हो गया, फर्म से हाउस होल्ड को फ्लो हो गया। अब जो फर्म है वो जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का यूज करके उसने क्या बनाया था, गुड्स और सर्विसेज बनाया। क्लियर। गुड्स बनाया, प्रोडक्शन किया, और वो गुड्स और सर्विसेज किसको बेचेगा, पब्लिक को ही बेचेगा ना। यानी कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन थे उन्हीं को हम जो है वो गुड्स और सर्विसेज बना के बेच रहे हैं। तो अब आपको मैंने फैक्टर ऑफ, यानी कि आपको वेज दिया था, रेंट दिया था, अब आपको गुड्स और सर्विसेज दूंगा तो आपसे उल्टा मैं पैसा ले लूंगा। तो क्या हो गया, जो आपको पैसा मैंने दिया था एज अ पेमेंट, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पेमेंट दिया था, वही वापस हमने आपसे एज अ कंज्यूमर एक्सपेंडिचर हमारे पास वापस आ गया। तो यही चीज़ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहलाती है। यानी कि हाउस होल्ड जो है वो फर्म को जो क्या देते हैं, पैसे देते हैं, तो फर्म उसके बदले उनको गुड्स और सर्विसेज देती है। हाउस होल्ड जो है लैंड, लेबर, कैपिटल के फॉर्म में उनको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देते हैं फर्म को, तो फर्म उसके बदले उनको वेज, रेंट और डिविडेंड के फॉर्म में पैसे देती है। यानी कि इनकम क्या फ्लो हो रही है, कभी हाउस होल्ड, कभी फर्म, कभी हाउस होल्ड, कभी फर्म। तो इसी को क्या कहते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहते हैं। तो ये क्या हो गया, ए मॉडल ऑफ इकोनॉमी इन विच द मेजर एक्सचेंज आर रिप्रेजेंटेड एज फ्लो ऑफ मनी, गुड्स एंड सर्विसेज एटसेट्रा बिटवीन इकोनॉमिक एजेंट। इकोनॉमिक एजेंट मीन्स ये जो हाउस होल्ड हो गए, ये फर्म हो गए, ये इकोनॉमिक एजेंट हो गए। क्लियर। और इन्हीं के बीच में जो मनी, गुड्स और सर्विसेज ये फ्लो होती रहती है, तो इसी को सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहते हैं। यहाँ पे देखिए क्या होता है, ये साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम है। क्या है, साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन प्रोसेस फर्म फर्म क्या कर रही है, प्रोडक्शन करती है, उसके लिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहाँ से लेती है, हाउस होल्ड से लेती है। इट्स डिस्ट्रीब्यूशन टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब जो है उसने इनकम जनरेट किया, तो इनकम जो जनरेट किया उसको इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, हाउस होल्ड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। भाई आपसे फैक्टर प्रोडक्शन लिया तो मैं आपको उसके लिए पेमेंट भी करूंगा, लैंड लिया है तो आपको रेंट दूंगा, लेबर लिया है तो आपको वेजेस दूंगा। ठीक है। एंड फाइनली इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म इन द फॉर्म ऑफ कंज्यूमर एक्सपेंडिचर ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द फर्म। अब जो मैंने आपको रेंट दिया या फिर वेजेस दिया, उस पैसे का इस्तेमाल आप मेरा ही प्रोडक्ट सर्विस परचेज करने के लिए करते हो, तो यानी कि वो पैसा वापस मेरे पास एज अ कंज्यूमर एक्सपेंडिचर वापस फर्म के पास आ जाता है। तो यही इसी को क्या कहते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है। मैंने आपको पैसा दिया, किसी दूसरे तरीके से आपने मुझे वो पैसा वापस कर दिया, तो दैट इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। क्लियर। तो यहाँ पे जो है दो टाइप का जो है फ्लो होता है, आपने देखा होगा कि दो टाइप का फ्लो होता है। एक फ्लो क्या हुआ, गुड्स और सर्विसेज का हुआ या फिर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हुआ। गुड्स और सर्विसेज फर्म ने हाउस होल्ड को दिया और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हाउस होल्ड ने फर्म को दिया। तो ये इसको कहते हैं रियल फ्लो। इसको क्या कहते हैं, रियल फ्लो। फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इसको कहते हैं रियल फ्लो। वहीं पे जो दूसरा फ्लो है वो किस चीज़ का है, मनी का, यानी एज अ रेंट, एज अ वेजेज जो है फर्म जो है हाउस होल्ड को देती है, और हाउस होल्ड कंज्यूमर एज ए कंज्यूमर एक्सपेंडिचर फर्म को देते हैं। तो ये क्या है, इसको कहते हैं मनी फ्लो, मूवमेंट ऑफ मनी इन टर्म्स ऑफ फैक्टर पेमेंट, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर। क्लियर। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में दो टाइप का फ्लो होता है, रियल फ्लो जिसमें गुड्स और सर्विस और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का फ्लो होता है, और दूसरा है मनी फ्लो जिसमें कि मनी जो है वो फ्लो करती है एज अ कंज्यूमर एक्सपेंडिचर या फिर एज अ पेमेंट। क्लियर। अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में चार सेक्टर होते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर, फर्म सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और फॉरेन सेक्टर। यहाँ पे जो भी हमने एग्जाम्पल लिया वो क्या था, वो टू सेक्टर का एग्जाम्पल था। क्लियर। टू सेक्टर का एग्जाम्पल था, यानी कि सिंपल सेक्टर था, सिंपल इकोनॉमी थी। यहाँ पे टोटल सर्कुलर फ्लो, टोटल जो इकोनॉमी में चार सेक्टर होते हैं, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर। तो इसी के बेसिस पे क्या हुआ है कि अलग अलग सेक्टर डिवाइड किए हैं। अब बात कर लें सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर, तो आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं जो कि हमने अभी जस्ट डिस्कस किया है। तो यहाँ पे क्या है, ये सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर मॉडल है विदाउट इन्वेस्टमेंट, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हाउस होल्ड हैं वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। क्लियर। वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, यानी कि वो सेव करते हैं लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो बिजनेस फर्म्स हैं वो तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हाउस होल्ड से लेते हैं और उसके बदले उनको फैक्टर पेमेंट कर देते हैं, यानी कि उनसे अगर लेबर,
लैंड कैपिटल एंटरप्रेन्योर इंटरप्राइज लिया तो उसके बदले उनको वेज या रेंट या फिर इंटरेस्ट या प्रॉफिट उनको दे दिया। उसके बदले हाउस होल्ड क्या करते हैं, हाउस होल्ड ने कंज्यूम बिजनेस फर्म से प्रोडक्ट परचेज किया, उसके बदले उनको जो है कंज्यूमर एक्सपेंडिचर कर दिया। क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे हाउस होल्ड के पास जो एक्स्ट्रा पैसा बचता है वो क्या करते हैं, वो सेव कर लेते हैं। जब सेव कर लेते हैं तो अब वो इकोनॉमी से क्या हो गया, बाहर हो गया, यानी कि वो फ्लो नहीं कर रहा है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको लीकेज कहते हैं। क्या इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो में इसको क्या कहते हैं, लीकेज। यानी कि सेव कर लें और आप उसको कहीं इन्वेस्ट ना करें या फिर उसका यूज ना करें तो वो क्या हो जाता है, लीकेज हो जाता है, यानी कि इकोनॉमी से बाहर हो जाता है, तो उसको लीकेज कहा जाता है। क्लियर। तो सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर विदाउट इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, लीकेज हो जाता है। तो सेविंग ज़्यादा होगी, इन्वेस्टमेंट कम होगी, तो नेशनल इनकम भी क्या होगी, कम होगी। क्लियर। दूसरा जो फ्लो है दैट इज सर्कुलर फ्लो विथ इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे क्या है, सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर विथ इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो हाउस होल्ड्स होते हैं वो सेविंग तो करते हैं लेकिन उसको इन्वेस्ट करते हैं कहाँ पे, बैंक में, फाइनेंशियल मार्केट में। तो देखिए हाउस होल्ड क्या कर रहा है, वो सेव कर रहा है फाइनेंशियल मार्केट में, फिर फाइनेंशियल मार्केट क्या करती है, उसी पैसे को बिजनेस फंड्स को एज अ लोन डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। तो इसको क्या कहते हैं, इंजेक्शन। क्या कहते हैं, इंजेक्शन। वहाँ पे क्या था, लीकेज। जहाँ पे सेव तो करते हो लेकिन आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते हो, यहाँ पे क्या है, सेव कर रहे हो प्लस आप जो है इन्वेस्ट कर रहे हो। इन्वेस्ट कर रहे हो तो जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स होते हैं, जो बैंकर्स होते हैं, वो क्या कहते हैं, वही पैसा बिजनेस फर्म्स को दे देते हैं, यानी कि वो बिजनेस फर्म उस पैसे का यूज करके और ज़्यादा प्रोडक्शन करती है, तो वो इनकम और ज़्यादा फ्लो होने लगती है। तो दैट इज कॉल्ड इंजेक्शन। क्लियर। जो अब बात कर लें सर्कुलर फ्लो इन थ्री सेक्टर, तो जिसको हम कहते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी। क्या कहते हैं, क्लोज्ड इकोनॉमी। यहाँ पे क्या होता है, थ्री सेक्टर में गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हो जाती है। ठीक है, हाउस होल्ड, बिजनेस फर्म, फाइनेंशियल मार्केट होते हैं, अब गवर्नमेंट भी आ गई। अब देखिए हाउस होल्ड जो है बिजनेस फर्म को तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दे रही थी, उसके बदले उसको फैक्टर पेमेंट मिल रहा था। जो बिजनेस फर्म है वो हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज दे रहे थे, उसके बदले उसको कंज्यूमर एक्सपेंडिचर मिल रहा था। अब जो है गवर्नमेंट आ गई, तो गवर्नमेंट आ गई तो अब हाउस होल्ड क्या करती है, हाउस होल्ड गवर्नमेंट को क्या करती है, टैक्स देती है। डायरेक्ट आप इनकम टैक्स देते हैं, तो हाउस होल्ड जो कंज्यूमर्स होते हैं वो गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, जिसके बदले उनको क्या कहते हैं, हाउस होल्ड ही लोग तो हैं जो गवर्नमेंट में काम भी करते हैं, तो उसके बदले उनको वेजेस, सैलरीज और डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलरशिप या फिर ट्रांसफर पेमेंट मिलता है, जैसे पेंशन हो गया। ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट से उनको उसके बदले मिल जाती है, यानी कि गवर्नमेंट और हाउस होल्ड के बीच में क्या हो रहा है, इनकम का फ्लो हो रहा है। टैक्स देती है, उधर गवर्नमेंट जो है उनको वेजेस, सैलरीज और डिफरेंट स्कीम्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है। वहीं पर अब बिजनेस फर्म और गवर्नमेंट की बात कर लें, तो बिजनेस फर्म जो है गवर्नमेंट को क्या दी है, टैक्स देती है, और गवर्नमेंट क्या है, बिजनेस फर्म से डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट परचेज करती है और साथ ही साथ उनको सब्सिडीज भी प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, जो है फ्लो हो रहा है किसका, इनकम का। क्लियर। तो ये थ्री सेक्टर इकोनॉमी हो गया, जहाँ पे हाउस होल्ड होते हैं, बिजनेस फर्म होते हैं, फाइनेंशियल मार्केट होता है और गवर्नमेंट होता है। तो इसको क्या कहते हैं, थ्री सेक्टर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इसको कहते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी भी है। वहीं पे फोर्थ सेक्टर में क्या है, सर्कुलर फ्लो इन फोर्थ सेक्टर। तो यहाँ पे जो है फॉरेन कंट्रीज भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, जो आप देखते हैं ना, FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो अभी क्या था, क्लोज्ड इकोनॉमी में क्या था कि वहाँ पे एक डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ही सारा फ्लो हो रहा है। क्लियर। टू सेक्टर में क्या है कि वहाँ गवर्नमेंट ही नहीं है, सिर्फ हाउस होल्ड और बिजनेस फर्म है। थ्री सेक्टर में गवर्नमेंट भी आ गई उस डोमेस्टिक टेरिटरी में। अब जो है ओपन सेक्टर यानी कि फोर्थ सेक्टर में क्या हो गया कि बाहर के लोग भी चले आ रहे हैं आपके डोमेस्टिक टेरिटरी में अपना बिजनेस परफॉर्म करने। तो वहाँ पे क्या हो गया, आपका पैसा अब फॉरेन में भी जा रहा है। तो यहाँ पे अब क्या है, फॉरेन कंट्रीज इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो फॉरेन कंट्रीज और हाउस होल्ड के बीच में क्या हो रहा है, देखिए हाउस होल्ड क्या है, आप खुद भी जो है बाहर की कंपनी से प्रोडक्ट परचेज करते हैं, तो उसके बदले आप क्या करते हैं, उसको पेमेंट करते हैं। तो यहाँ पे इनकम क्या हो रही है, अब फ्लो हो रही है। वहीं पे बिजनेस फर्म की बात कर ले तो वो भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करती हैं। फॉरेन कंट्रीज अपने यहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करती हैं और जो हमारे यहाँ की कंपनी वो हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करती हैं। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, इनकम का फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, फोर सेक्टर हो गया, यानी कि चार सेक्टर के बीच में जो है जो इनकम है वो फ्लो कर रही है। क्लियर। टू सेक्टर में हाउस होल्ड और फर्म्स के बीच में फ्लो हो रहा है। थ्री सेक्टर में हाउस होल्ड, बिजनेस फर्म और गवर्नमेंट के बीच में फ्लो हो रहा है इनकम का। और फोर्थ सेक्टर में हाउस होल्ड, गवर्नमेंट, बिजनेस फर्म और फॉरेन कंट्रीज के बीच में जो है फ्लो होता है इनकम का। दैट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।